अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है। दरअसल बीती रात तालिबानी सैनिकों की ओर से डुरन लाइन पर पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया गया है, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 12 से 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है वहां के पेज के माध्यम से हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। वहीं तालिबान की ओर से जो रिटेलिएट किया गया है वो आपको बता दें, दरअसल 2 दिन पहले ही काबुल में एक आतंकी जो संगठन है उसके खिलाफ पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद में जो रिटेलिएट हुआ है ये बीती रात हुआ है। तालिबान सरकार की ओर से तालिबानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई खोलते हुए पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उनके माध्यम से भी, उनकी तरफ से भी तालिबान पर हमला किया गया है, वहाँ भी कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना जताई गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 3 से 4 चौकियों पर तालिबानी सैनिक है उन्होंने कब्जा कर लिया है और 11 चौकियों को तबाह कर दिया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि ये जो साउथ एशिया में जो लगातार तनाव देखने को मिल रहा है ये किस चरम तक जाएगा। हालांकि जो कतर, सऊदी है, इन्होंने दोनों ही जो देश है उनको ये कहा है कि संयम बरते, लेकिन जो तनाव है वो अभी भी चरम पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के जो गृह मंत्रालय है, जो सरकार है, गृह मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर अफगानिस्तान और तालिबान सरकार को चेतावनी दी है कि जिस तरीके से भारत को जवाब दिया गया था उसी तरीके से पाकिस्तान अब जवाब देगा, पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। वहीं ये भी दावा किया गया है, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की ओर से फैलाया गया है कि तालिबानी सैनिकों ने जो आबादी है उस क्षेत्र में गोलीबारी की है और आबादी को नुकसान पहुंचाने, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे में लगातार जो प्रोपेगेंडा है वो भी दोनों साइड से फैलाया जा रहा है। तालिबान जो ऑफिशियल्स हैं उनके ट्विटर पर लगातार वीडियो जारी किए जा रहे हैं। एक में दावा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक जो एयरक्राफ्ट है वो भी गिरा दिया गया है, एक फाइटर प्लेन भी गिरा दिया गया है। वहीं तमाम ऐसे वीडियो हैं जिन पर प्रोपेगेंडा के माध्यम प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में तालिबान भारत से कहीं ना कहीं आगे बढ़कर है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी उसमें कहीं ना कहीं भारत जो पीछे रह गया था कि कैसे अपने जो अपडेट दी जाए, कैसे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो देश है, तमाम जो देश, उन तक ये सूचना पहुंचाई जाए। लेकिन यहाँ तालिबान और अफगान की सरकार कहीं ना कहीं आगे देखने को मिल रही है। वहीं पाकिस्तान के जो चैनल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये तनाव और भी चरम हो सकता है। सरकार की तरफ से अब एक्शन की बारी है, सरकार क्या एक्शन लेगी। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि जब पाकिस्तान और सऊदी का जो पैक्ट हुआ था, एक पैक्ट साइन हुआ था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी कहीं ना कहीं खड़े होते दिखेगा, साथ में कहीं ना कहीं युद्ध में साथ दिखेगा। तो क्या सऊदी एक बार ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है? ये भी देखने वाली बात है। वही जियोपॉलिटिकल चेंजेस की बात करें, अगर सऊदी पर कोई जियोपॉलिटिकल ब्लंडर होता है, अगर पाकिस्तान को वहां पर सैनिक भेजने पड़ गए तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पूरी रणनीति है वो बदल जाएगी। यहाँ पर साउथ एशिया में वेस्टर्न बॉर्डर है, यहाँ पर अफगानिस्तान, दूसरी तरफ अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर जो चालू है अभी तक उसको दोबारा से शुरू करता है तो पाकिस्तान एक सैंडविच बनकर रह जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से पाकिस्तान की तरफ के हमले जो झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पर लगातार तालिबान की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की जो सेना है वो घबरा गई है। और कई वीडियोस तो हमने ट्विटर और सोशल मीडिया पर ऐसे भी देखे हैं जहां पर पाकिस्तान के सैनिक चौकियां छोड़कर भागते देखे गए हैं। साथ ही जो यहाँ के जो गृह मंत्रालय है उन्होंने दावा किया है कि लगभग 12 से 15 पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि संख्या बढ़ सकती है, संख्या है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं बात करें अफगान मीडिया की, उनका कहना ये है कि ये जो रिटेलिएट किया गया है ये काबुल में जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की थी उसके जवाब में किया गया है। वहीं 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और अन्य जो नेता है उनके माध्यम से एक संदेश दिया गया था कि तालिबान में जिस तरीके से विदेश मंत्री आए हैं, तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ आए हैं, इंडिया में उनका विजिट है, तो तालिबान इंडिया के हाथों खेल रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से ये जो हमला हुआ है इसका ठीकरा भी भारत पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान
तालिबान को भारत फंड कर रहा है और तालिबान लगातार पाकिस्तान पर इस तरीके के हमले कर रहा है, लेकिन हम अब चुप नहीं बैठेंगे और जो हमला हुआ है उसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि तमाम जो विदेशी मीडिया है, तमाम जो लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, उनकी नज़र भी इस जो चरम तनाव हुआ है इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। अब आगे क्या एक्शन पाकिस्तान की ओर से होता है, तालिबान की ओर से होता है, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।